शहर शहर रिश्तों के कत्ल की आपको झकझोर देगी ये तस्वीरें। लखनऊ में दो जगहों पर अपनों का मर्डर किया गया। एक जगह सगे भाई ने बहन की हत्या कर दी तो दूसरी जगह एक पोते ने पेंशन के पैसे लेने के लिए अपनी दादी का बेरहमी से कत्ल कर डाला। आजमगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। भाई शैतान, बहन की ले ली जान। पति हैवान, पत्नी की ले ली जान। हैवान पोते ने दादी को काट डाला। शहर शहर रिश्तों का बेरहमी से कत्ल। आजमगढ़ और लखनऊ की इन तस्वीरों में रिश्तों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सगा भाई अपनी बहन की जान का दुश्मन बन गया। ऐसा क्या हुआ कि 7 जन्मों की कस्में खाने वाले पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दर्दनाक ये कि जिस दादी ने अपने पोते को प्यार दुलार दिया, आज वही पोता उसके खून का प्यासा कैसे बन गया। लखनऊ में हैवान बना सगा भाई, बहन की चुन्नी से गला घोंट कर हत्या कर शव को घर में दफनाया। लखनऊ में सगी बहन की हत्या की यह घटना बेहद सनसनीखेज है। जिन हाथों में बहन राखी बांधती थी, उन्हीं हाथों से उसकी गला घोंटकर हैवान भाई ने उसकी हत्या कर दी और शव को घर में ही दफन कर दिया। जब हिमांशु से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है। दुपट्टे से उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को छुपाने की नीयत से उसको उसी कमरे में उसको गाड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक 22 साल का आरोपी हिमांशु और उसकी 20 साल की बहन शिवानी दोनों के माता पिता नहीं थे। बहन और भाई साथ रहते थे। आरोपी हिमांशु सब्जी मंडी में पिकअप वैन चलाता था। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था, जिसके कारण इस वारदात को आरोपी ने अंजाम दे डाला। तो अभी जो हमारी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से और जो पूछताछ की गई उसके हिसाब से ये बताया गया कि ये आने जाने पे उसको टोकती थी। बहन जो है वो आने जाने में टोकती थी और कुछ छोटी छोटी बातों पर इनमें वाद विवाद होता था और ये शराब के नशे में था और इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पोते ने की दादी की हत्या, पेंशन के पैसे के लिए मर्डर, कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट, शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसा, बचाने गए पिता पर भी किया वार। लखनऊ में रिश्तों के कत्ल की दूसरी कहानी बेहद हैरान करने वाली है, जहां थाना निगोहा के करनपुर गांव में एक पोते ने अपनी दादी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने शराब पीने के लिए दादी से पेंशन के पैसे मांगे थे, लेकिन जब दादी ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जब आरोपी का पिता छुड़ाने आया तो उसने अपने पिता पर भी हमला कर दिया और दादी की हत्या कर फरार हो गया। दरअसल आरोपी युवक की दादी को वृद्धा पेंशन योजना मिलती थी और यही कारण था कि कल दोपहर से शराब पीने के लिए ये युवक उनसे पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन दादी ने जब देने से मना किया तो पहले उसने गाली गलौज की और फिर पिता और दादी के साथ मारपीट पर आमदा हो गया, जिसके बाद इस युवक ने एक कुल्हाड़ी से अपनी दादी के सिर पर कई वार किए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही साथ इस आरोपी की तलाश के लिए भी लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। आजमगढ़ में पत्नी का कत्ल, मामूली विवाद पर पति बना हैवान, कुदाल से पीटकर उतारा मौत के घाट।
ये मामला आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के चक माधव रामपुर गांव की है, जहां पति चंद्रदेव राजभर मुंबई से बीती रात ही लौटा था। घर में घुसते ही पत्नी उषा देवी से विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो पति ने घर में रखे कुदाल के बेट से पत्नी के चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। जब तक पुलिस महिला को अस्पताल पहुंचाती, उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात लगभग 2 बजे थाना जीयनपुर के ग्राम चक माधव रामपुर से डायल 112 पर एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर थाने की फोर्स गई। पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान ये पाया गया कि पति पत्नी के विवाद में चंद्रदेव राजभर द्वारा अपनी पत्नी उषा देवी को कुदाल के बेट से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पति पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। ये तीनों घटनाएं बेहद हैरान करने वाली और रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। लेकिन सवाल ये कि छोटी बात और मामूली विवाद पर लोग कैसे अपनों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरैया में 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि गांव का ही एक लड़का उसके साथ छेड़खानी करता था। बहला फुसलाकर उसका अश्लील फोटो भी खींच रखा था, जिसे उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। घटना से आहत होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। मनचले से परेशान छात्रा ने दी जान। 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। अश्लील फोटो वायरल होने से थी आहत। औरैया में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल होने से परेशान एक स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वो लड़का धमकी दे रहा था, बार बार स्कूल जाती थी बच्ची, रास्ते पर घेर लेता था, नंबर मांगता था, कहीं कुछ फोटो वायरल कर, इसलिए उसने कायली के मारे आत्महत्या कर ली। संबंध अदा जी, 2-3 दिन से जानकारी मिली तो बाबे घर पर रुकू गो, लड़का घर पे आया जी। हाँ, तो हमने विरोध बाको और करो जिनको और जबरदस्त लड़की वाले को जी, तो अपनी इज्जत बचाए करी थी, चुप रहे। फिर जाने वायरल फोटो करी कई जगह। किसकी? लड़की की। उसके बाद गाली गलौज करो जा, लड़का की मान है उसके घर पे, लड़की घर पे, हमारे लड़का को गलत जामा साबित कर, और लड़का बिल्कुल बहुत सही। तो फिर क्या हुआ? बाकी बात 2 बजे ये घटना हुई, 5 बजे बिटिया फांसी लगाई ली, पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर थाने का घेराव भी किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है जो उसे परेशान करता था। बहला फुसलाकर उसने लड़की की तस्वीर भी खींच ली थी, जिसे आरोपी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। आरोप है कि जब लड़की के परिजनों ने आरोपी के घर जाकर इसकी शिकायत की तो आरोपी के परिवार वाले उल्टे उससे लड़ने आ गए। 5:30 बजे कुदरकोट थाना पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर खास मढ़ा गांव में एक नाबालिग लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर कुदरकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम में भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक लड़का ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के कदम पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों की मांग है कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह की हुई सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा सनसनीखेज मामला औरैया जिले के कुदरकोट इलाके का है। स्कूली छात्रा के परिजनों ने जब थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है और अब उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने निजी फोटो वायरल किए थे। हालांकि आरोपी भी नाबालिग ही है, इसलिए पुलिस ने उसका कोई फोटो जारी नहीं किया है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 औरैया।
तुनिशा शर्मा ने क्या वाकई सुसाइड किया या फिर वो किसी साजिश की शिकार हो गई? क्योंकि अली बाबा दास्ताने कबूल के सेट पर तुनिशा का कोई को एक्टर उसके तनाव या फिर किसी तरह के डिप्रेशन में होने का दावा नहीं कर रहा है। हर कोई जिंदा दिल तुनिशा शर्मा की अचानक मौत से हैरान है, लेकिन तुनिशा के परिवार वाले भी सुसाइड के बजाय साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। हर किसी के शक की सुई जो है वो तुनिशा के को एक्टर शिजान मोहम्मद खान पर आकर टिक रही है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या तुनिशा को धोखे ने मारा? माया नगरी की चकाचौंध के बीच कितना अंधेरा है। भागती दौड़ती फिल्मी दुनिया के बीच लोग कितने अकेले हैं। लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया कितनी काली है, इसकी तस्दीक एक बार फिर हुई है। जहां एक चमकता सितारा इस चकाचौंध के बीच पसरे गहरे अंधेरे में हमेशा के लिए अस्त हो गया। चंडीगढ़ से निकलकर 20 साल की तुनिशा ने भी मुंबई नगरिया में हजारों सपने संजोए थे। छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने बूते अपनी पहचान बनाई थी। छोटे पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने के बाद अब उसके सपने एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाले थे। तुनिशा एक शानदार टीवी एक्ट्रेस थी। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। कम उम्र में ही तुनिशा ने एक्टिंग की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई। तुनिशा ने टीवी शोज के साथ फिल्मों में भी काम किया और वो टीवी शो अली बाबा दास्ताने काबुल में अहम किरदार निभा रही थी और इसी सेट पर उनकी मौत हो गई। मौत भी ऐसी जो अब मिस्ट्री बन चुकी है। तुनिशा शर्मा का शव सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर को स्टार शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम से मिला। दावा है कि तुनिशा ने शिजान खान के मेकअप रूम में ही सुसाइड कर लिया। पुलिस का दावा है कि तुनिशा की मौत दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग इतना आया है। कोई बॉडी पर निशान वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं मिला? ये जो हैंगिंग किया है तो उसके गले पे तो निशान है ना। हाँ, मतलब कहीं और जगह निशान नहीं। बाकी कुछ जगह नहीं। माया नगरी में मोहब्बत की सजा मौत। इश्क में तुनिशा को मिला धोखा। ब्रेकअप के बाद बिखर गई थी तुनिशा। अपनी चुलबुली अदाओं के चलते हर दिल अजीज तुनिशा शर्मा से जो मिलता था उसके जिंदा दिली का कायल हो जाता था। रील हो या फिर रियल लाइफ, अगर कोई दुखी होता तो वो उसे सादगी के साथ जिंदगी का फलसफा समझा देती थी। लेकिन लोगों के बीच तुनिशा जितने खुशमिजाज और खुशदिल दिखाई देती थी, कोई जान ही नहीं पाया कि वह अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मोहब्बत में मिले धोखे के बाद तुनिशा तनाव में थी और उसकी मौत का कारण भी यही तनाव बना। जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। पुलिस के दावे पर यकीन करें तो अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर ही वो शिजान मोहम्मद खान से मिली थी। सेट पर ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों रिलेशनशिप में आए, लेकिन 15 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। वही बताया है कि उसका प्यार में ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने वो कदम उठाया है। तुनिशा की मां ने भी यही आरोप लगाए हैं और एफआईआर में भी इसी का जिक्र है। तुनिशा के परिवार का दावा है कि कुछ दिन पहले तुनिशा को ब्रेकअप के चलते एंजाइटी अटैक आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये बात तुनिशा ने अपनी मां को भी बताई थी और एंजाइटी अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराते वक्त बस वो यही बता रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। इस हादसे के बाद तुनिशा का पूरा परिवार बिखर चुका है और कोई कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। कॉल आया कि उसको कुछ हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। तो हम सीधा हॉस्पिटल, वो जब तक हम पहुंचे वो हॉस्पिटल में थी, तो और
मतलब जो जा चुकी थी तब तक। परिवार को अब बस इंसाफ की उम्मीद है। शनिवार को सेट पर जो कुछ भी हुआ उसे याद करके परिवार सहम जाता है। अपना नहीं समझ सकती अच्छा बुरा कोई, तो फिर ये हो गया। अभी 10 दिन पहले की वो बात है। किस प्रकार की मांग करते, किस प्रकार का कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, अगर कोई दोषी है, चाहे वो जीशान हो, कोई भी जो भी इसमें दोषी है, उस सबको सजा मिले। मतलब हमारा बच्चा तो चला गया ना, हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि उसको सजा मिले जिसने भी किया है, जो इसके पीछे दोषी है। ये सुसाइड है या फिर साजिश, या फिर शीजान मोहम्मद खान या किसी और ने तुनिशा को इतना मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा ले? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। एक्टर तुनिशा शर्मा की अब बताते चले आपको कि मौत की मिस्ट्री अब तुनिशा की आखिरी 15 मिनट की हेट स्टोरी पर टिक गई है। पुलिस का दावा है कि शनिवार दोपहर 3 बजे तुनिशा और शीजान खान ने एक साथ खाना खाया था और फिर ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 3:15 बजे तुनिशा की मौत हो गई। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली ये है कि 15 मिनट बने हुए हैं और उन्हीं 15 मिनट में तुनिशा की मौत का हर राज दफन है। बड़े पर्दे पर सुपरस्टार के बचपन का रोल हो या छोटे पर्दे पर मुख्य किरदार निभाना हो, तुनिशा ने जिस भी किरदार को निभाया बड़ी शिद्दत के साथ निभाया। उसने जिस मुकाम का सपना पाला उसे हासिल भी कर लिया। छोटी सी जिंदगी में अपने टैलेंट के बूते तुनिशा ने बड़े बड़े कलाकारों को मात दे दी, लेकिन मोहब्बत में वो खुद मात खा गई। अली बाबा दास्तान काबुल सीरियल में अली बाबा बने शीजान मोहम्मद खान और तुनिशा उनके अपोजिट मरियम का किरदार निभा रही थी। इसी बीच दोनों में दोस्ती हुई। कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने शानदार करियर में तुनिशा ने बस यही गलती की। उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि तुनिशा के सुपरहिट सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर ही शीजान मोहम्मद खान के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। मगर पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नतीजा, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और फिर शीजान खान ने उससे ब्रेकअप कर लिया। प्यार में ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने वो कदम उठाया है। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि तुनिशा और शीजान मोहम्मद खान के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा था, लेकिन वसई पुलिस दावा ये भी कर रही है कि तुनिशा शनिवार की सुबह अपने घर से सीरियल सेट पर जाने के लिए खुशी खुशी निकली थी। पहली शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद शीजान मोहम्मद खान और तुनिशा शर्मा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि 3:15 बजे तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को शक है कि मेकअप रूम में ही लंच के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसका पता करने के लिए पुलिस सीरियल से जुड़े लोगों के बयान लगातार दर्ज कर रही है। अली बाबा के सेट पर काम कर रहे को एक्टर के गले भी पुलिस की थ्योरी उतर नहीं रही। को एक्टर दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच तनाव जैसी कोई बात उन्हें सेट पर तो दिखाई नहीं दी। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम लोग शूट पे जाते हैं, सीन में जाते हैं, हम लोग के रूम्स अपने अपने रहते हैं, तो वी गो इनटू आवर रूम्स एंड देन जब हम सेट पे आते हैं तभी पता लगता है। तो तब कुछ ऐसा कभी ऐसे किसी को देखने नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत ऑन द फेस छोटा मोटा जो सब दोस्तों के बीच में चलता रहता है वो सब हो सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ पुलिस की उलझन पैदा करने वाली थ्योरी और को एक्टर के किसी भी तरह के तनाव की बात न होने के दावे के बाद पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और एसआईटी जांच की मांग की जाने लगी है। जब से ये हादसा हुआ है कई एक्ट्रेस मॉडल्स के फोन आ रहे कि ये मर्डर है, सुसाइड है। हमें भी डर लग रहा है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए। एक तरफ परिवार के आरोप हैं, एक उभरती एक्टर का शव और एक सीरियल के सेट का बंद मेकअप रूम है। पुलिस भले ही प्राथमिक तौर पर दावा सुसाइड का कर रही हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर भी कई सवाल हैं। क्या तुनिशा ने कोई सुसाइड नोट लिखा था? क्यों पुलिस को जानकारी अस्पताल से मिली? बड़ी बात ये कि वो कौन था जो सबसे पहले उस मेकअप रूम में घुसा? एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मेकअप रूम में तुनिशा के अलावा कोई दूसरा शख्स भी था? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि शीजान मोहम्मद खान ने तुनिशा से ब्रेकअप किस वजह से किया?
आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए।